हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए के बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जो जानकारी है वो विटामिन के बारे में दे देता हूं। तो चलिए थोड़ा सा विटामिन के बारे में इंट्रोडक्शन समझते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आए। विटामिन्स को डिवाइड किया गया है दो टाइप के अंदर। पहली जो टाइप है वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरी टाइप होती है फैट सोल्यूबल विटामिन। अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के अंदर पूरा ही ये कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स, जैसे बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, बी 6 है, बी 12 है। तो जो पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो विटामिन बी के अंदर आएगा। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल है वाटर सोल्यूबल के, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। फैट सोल्यूबल जो फैट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार एग्जाम्पल हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के। अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने विटामिन खाया, फैट सोल्यूबल विटामिन खाए, है ना, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतनी बॉडी तो यूज कर लेती है। बची हुई जो विटामिन्स है ना वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती हैं। और कहाँ स्टोर होती हैं? लीवर के अंदर और फैट सेल्स के अंदर। तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी के अंदर लीवर और फैट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं। जब भी बॉडी को आगे रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस विटामिन्स को, जो स्टोर हुई विटामिन है, इसको यूज कर लेती है। लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होती हैं उनके अंदर ये ऐसा नहीं होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमें डेली वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को कंज्यूम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल नेसेसरी है डेली कंज्यूम करना, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है। आज जितनी विटामिन आपने खाई वो विटामिन जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी वो बॉडी यूज कर लेगी, बाकी बॉडी बाहर निकाल देगी। ठीक है, लेकिन फैट सोल्यूबल के अंदर ऐसा नहीं है। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना तो बॉडी यूज करती है, एक्स्ट्रा विटामिन को बॉडी स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस ये है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, फैट सोल्यूबल कौन कौन सी होगी? ए, डी, ई, के। ये अगर इन विटामिन्स का कंजप्शन ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मात्रा में अगर कोई व्यक्ति इन विटामिन्स को ले लेता है तो ये डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन जो विटामिन बी और सी है जो कि वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल विटामिन का जो ओवर कंजम्पशन है वो डेंजरस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है, इस वजह से इनका जो ओवर कंजम्पशन है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, एक ये डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के अंदर, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेन तो पॉइंट यही था, दो पॉइंट थे इसके अंदर मेन। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी के अंदर लीवर और फैट सेल के अंदर स्टोर होती है, वाटर सोल्यूबल हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स का जो ओवर कंजम्पशन है वो डेंजरस होता है, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का जो ओवर कंजम्पशन है वो डेंजरस नहीं होता है। तो ये डिफरेंस था जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको आगे विटामिन्स के बारे में जो डिटेल बताऊंगा वो समझने में आपको मदद मिलेगी। ओके, अब आगे बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जो कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए अंदर क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं विटामिन ए की ज़रूरत है। जैसे मैं बात करूँ स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए विटामिन ए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और क्या हो सकता है? हमारी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है उसके लिए विटामिन ए भी ज़रूरी है। तो इसकी डेली रिकमेंडेड डोज कितनी होती है? अगर मैं एडल्ट वुमेन के अंदर बात करूं तो डेली रिकमेंडेड डोज विटामिन ए की 700 माइक्रोग्राम होती है, और एडल्ट मैन के अंदर बात करूं तो 900 माइक्रोग्राम होती है। ये है डेली रिकमेंडेड डोज। अब बात करते हैं सोर्स की, विटामिन ए कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है। तो जैसे मिल्क के अंदर विटामिन ए होती है,
अंडे के अंदर होती है, बटर के अंदर, फिश के अंदर, कोड लीवर ऑयल के अंदर, मीट के अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, टोमेटो, कैरेट, पपाया, मैंगो, ये सब क्या है, ये सब विटामिन ए के सोर्स हैं। ठीक है, जितने भी कलरफुल फ्रूट होते हैं उन सब के अंदर विटामिन ए आपको मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं डेफिशिएंसी की। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले क्या है, आंखों पे असर पड़ता है ना, हमारा जो विजन है ना वो कम हो जाएगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी अगर विटामिन ए की कमी हो जाए। रात को अच्छी तरीके से दिखेगा नहीं, वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और क्या हो सकता है, जीरोप्थेल्मिया हो सकता है। इसका मतलब है जो आंखें हैं वो ड्राई हो जाएंगी, सूख जाएंगी, है ना, जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड है ना उस पर अफेक्ट पड़ता है, तो ड्राई आई हो जाएंगी। और क्या हो सकता है, हमारी जो स्किन है वो ड्राई और रफ हो जाएगी अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो भी अफेक्ट होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी थे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो ये सब हो सकता है विटामिन ए की कमी से, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको विटामिन ए के बारे में बताया कि इसकी डेली रिकमेंडेड डोज कितनी है, सोर्स के बारे में बताया, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो विटामिन ए है, अगर उसकी कमी हो जाए तो हमें विटामिन ए के कैप्सूल ले लेने चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना विटामिन ए क्या है, फैट सोल्यूबल है। और फैट सोल्यूबल के बारे में एक पॉइंट बताया था कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है उनका ओवर कंजम्पशन डेंजरस होता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपने आप जो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है ये खा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है ये विटामिन्स लेने से पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।